हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर हैंडसम एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर हैंडसम इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो क्लास में हम प्रीपोजिशन लर्न करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपने एंड तक वीडियो देखनी है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रीपोजिशन डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन, इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में प्रीपोजिशन क्या करती है, रिश्ता बताती है। तो पार्ट 1 में जो हम 5 प्रीपोजिशन सीखेंगे वो है इन, ऑन, एट, विद एंड विदाउट। की क्लास पार्ट 1 में जो हम प्रीपोजिशन लर्न करेंगे फर्स्ट वो है इन। इन का कॉन्सेप्ट देखिए उर्दू में अंदर, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मे। जब भी मे का कॉन्सेप्ट आता है उर्दू में तो हम इन का यूज करते हैं। प्लेस, टाइम, इनसाइड द ऑब्जेक्ट, 3 कॉन्सेप्ट के लिए हम इन का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए। सुबह में कैसे कहते हैं, इन द मॉर्निंग। शाम में इन द इवनिंग, दोपहर में इन द नून, रात में इन द नाइट। 1995 में इन 1995, 1994 में इन 1994, हैदराबाद में इन हैदराबाद, कराची में इन कराची, लाहौर में इन लाहौर। इनसाइड द ऑब्जेक्ट 4 दीवारी के अंदर देखिए। मंदिर में इन द टेम्पल, किचन में इन द किचन, कमरे में इन द रूम, गली में इन द स्ट्रीट, ड्रॉज में इन द ड्रॉज, जेब में इन द पॉकेट। ये क्या है, 4 दीवारी के अंदर के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। टाइम और प्लेस पर पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं 1995 में पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न इन 1995। वो 1 घंटे में चला जाएगा। ही विल लीव इन 1 आवर। हम हैदराबाद में रहा करते थे। वी यूज टू लिव इन हैदराबाद। प्लेस को शो कर रहा है यहाँ पर ये। नेक्स्ट देखिए, इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जब भी किसी 4 दीवारी के अंदर का कॉन्सेप्ट हो तब भी हम इनका यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये गाना मेरे मोबाइल में है। मोबाइल में यानी कि 4 दीवारी के अंदर है। दिस सॉन्ग इज इन माई मोबाइल। मैंने कब्र में एक बिच्छू देखा। कब्र भी यानी कि एक 4 दीवारी हो गई। तो इनसाइड द ऑब्जेक्ट के लिए हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ स्कॉर्पियन इन ग्रेव। तो जब भी मे का कॉन्सेप्ट आए तो हम इनका यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। मामा किचन में है। मामा इज इन द किचन। हम मार्केट में हैं। वी आर इन द मार्केट। वो अभी तक मंदिर में हैं। दे आर स्टिल इन द टेम्पल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, ऑन। उर्दू में कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पर और को। पर और को का कॉन्सेप्ट जब भी उर्दू में आए तो हम ऑन का यूज करते हैं। 3 तरह के कॉन्सेप्ट है इसके। एक सरफेस, सतह, डेज, दिन, और डेट, तारीख। इन तीनों कॉन्सेप्ट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। टेबल पर कैसे कहते हैं, ऑन द टेबल। लैब पर, ऑन द लैब। पहाड़ पर, ऑन द माउंटेन। बाइक पर, ऑन द बाइक। कूलर पर, ऑन द कूलर। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं, सरफेस के हैं। अब जरा दिनों के देखिए। पीर को ऑन मंडे, इतवार को ऑन संडे, जुम्मे को ऑन फ्राइडे। इसी तरह तारीख का है, 25 दिसंबर को ऑन 25 दिसंबर, 22 जुलाई को ऑन 22 जुलाई, 1 जून को ऑन 1 जून। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सरफेस पर मिस्टर हैंडसम शेर पर बैठा हुआ है। मिस्टर हैंडसम इज सिटिंग ऑन द लाइन। ये क्या है, एक सरफेस को शो कर रहा है। तुम्हारी चाबी टेबल पर रखी हुई है। योर की वॉज केप्ट ऑन द टेबल। डेज और डेट का कॉन्सेप्ट देखिए। वो जुम्मे को गैर हाजिर थी। शी वॉज एब्सेंट ऑन फ्राइडे। जुम्मे को कैसे बोलेंगे हम, ऑन फ्राइडे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मेरी सालगिरह 22 जुलाई को मनाई जाती है। माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 जुलाई। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए पर या को का तो हम ऑन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए। द ग्लास इज ऑन द कूलर। गिलास कूलर पर है। आई एम ऑन द बाइक। मैं बाइक पर हूँ। दे आर ऑन द रूफ। वो छत पर हैं। आई विल बी एब्सेंट ऑन मंडे। मैं पीर को गैर हाजिर होऊंगा। कायद आज़म वॉज बोर्न ऑन 25 दिसंबर। कायद आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। लर्न नेक्स्ट प्रीपोजिशन, एट। प्रीपोजिशन देखिए, एट। उर्दू में कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट के लिए यूज होती है। टाइम, प्लेसेस, नाइट, नून, कॉस्ट, फेस्टिवल एंड इवेंट। लतीफ़ाबाद में तो छोटा कस्बा है, छोटी कोई सोसाइटी, तो हम कैसे बोलेंगे, एट लतीफ़ाबाद। नाज़माबाद में एट नाज़माबाद। टंडोजाम में एट टंडोजाम। इस तरह से छोटे प्लेसेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। इसी तरह टाइम के लिए 7 बजे तो कैसे कहेंगे, एट 7 o'clock। 3 बजे एट 3 o'clock। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं।
टाइम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए टाइम। मैं 2 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मुझसे 7 बजे मिलो। मीट मी एट 7 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वो अब 1 बजे सो जाती है। शी स्लीप्स एट 1 नाउ। प्लेसेस का कॉन्सेप्ट के लिए जब भी छोटे प्लेसेस की बात होती है तो हम इन की जगह पर एट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम बदीन में रहा करते थे। वी यूज़ टू लिव एट बदीन। बदीन क्या है, सिंध का एक छोटा कस्बा, छोटा गांव है, इसलिए हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में रहता हूँ। जब भी कभी ऐसा जुमला आ जाए कि हम एक ही सेंटेंस में 2 प्लेसेस की बात कर रहे हो तो छोटे प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं और बड़े प्लेस के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने हैदराबाद के लिए इन प्रीपोजिशन में इन का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम हैदराबाद के लिए एट का यूज़ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है और हैदराबाद एक छोटा शहर है पाकिस्तान का। आई लिव एट हैदराबाद इन पाकिस्तान। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि मैं 7 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 7 o'clock। मैं 10 बजे सो जाता हूँ। आई स्लीप एट 10 o'clock। वो नाज़माबाद में रहते हैं। दे लिव एट नाज़माबाद। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। टाइम और प्लेस के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए एट का, नाइट, नून, कॉस्ट, फेस्टिवल, इवेंट। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। पहले हम नाइट और नून लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो दोपहर में घर पर थी। शी वॉज एट होम एट नून। हैदराबाद के लोग रात में जागते हैं। द पीपल ऑफ हैदराबाद अवेक एट नाइट। तो नाइट और नून ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट देखिए, कॉस्ट मीन्स कीमत। वो 200 रुपये किलो फ्रूट बेच रहा था। ही वॉज सेलिंग फ्रूट्स 8 रुपीज़ 200 पर kg। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं 100 रुपये किलो प्याज खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग अनियन 8 रुपीज़ 100 पर kg। तो कॉस्ट के लिए भी हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। फेस्टिवल और इवेंट के एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारी शादी पर घर आऊँगा। आई विल कम एट होम एट योर वेडिंग। तो जब भी कोई इवेंट हो या कोई फेस्टिवल हो तो उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम पार्टी में एक साथ थे। वी वर टुगेदर एट पार्टी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, विद। 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके उर्दू में, से और के साथ। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए कुछ करने के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने अपनी नफ्स चाकू से काटी, यानी कि किसके साथ काटी, चाकू के साथ काटी, यानी कि चाकू का इस्तेमाल करते हुए काटी। ही कट हिज पर्ल्स विद अ नाइफ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मंतशा लाल पेन से लिख रही है, यानी कि लाल पेन का इस्तेमाल करते हुए लिख रही है। मंतशा इज़ राइटिंग विद रेड पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लुकमान ने चिड़िया को पत्थर से मारा, यानी कि किसका इस्तेमाल करते हुए मारा, पत्थर का इस्तेमाल करते हुए मारा। लुकमान किल्ड द स्पैरो विद अ स्टोन। तो जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हैं तो हम विद का यूज़ करते हैं। के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, के साथ। जब भी हम किसी चीज़ के हमरा होते हैं, किसी चीज़ के साथ होते हैं, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम इस वक्त चुड़ैल के साथ हैं। वी आर विद हैग दिस टाइम। व्हाट टू से टू चुड़ैल, हैग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं क़यामत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, बहुत बड़ा झूठ है ये तो। आई विल बी विद यू टिल डूम्सडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो होटल में दाखिल हुआ एक सूटकेस के साथ। किसके साथ, एक सूटकेस के साथ। ही एंटर्ड इन द होटल विद अ सूटकेस। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, मैं दोस्तों के साथ हूँ, कैसे कहेंगे, आई एम विद फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। हम सूटकेस के साथ हैं, वी आर विद सूटकेस। तुम मेरे साथ हो, यू आर विद मी। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। और जब भी हम ऐसे कहें कि पेन से, तो कैसे कहेंगे, विद पेन। मार्कर से, विद मार्कर। तलवार से, विद स्वॉर्ड। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, विदाउट। क्या कॉन्सेप्ट है इसका उर्दू में, के बिना या के बगैर। जब भी ऐसा उर्दू में कॉन्सेप्ट आता है कि मम्मा के बिना, विदाउट मॉम। बाइक के बिना, विदाउट बाइक। तुम्हारे बिना, विदाउट यू। मार्कर के बिना, विदाउट मार्कर। माचिस के बिना, विदाउट मैच बॉक्स। तो हम विदाउट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बोर्ड पर। कोई भी पैसे के बिना कुछ खरीद नहीं सकता। नो वन कैन बाय एनीथिंग विदाउट मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुमने मुझे बिना हाथों के छूना है। यू हैव टू टच मी विदाउट हैंड्स। ज़िंदगी दोस्तों के बिना कुछ नहीं है। लाइफ इज़ नथिंग विदाउट फ्रेंड्स। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, मैं बाइक के बिना कैसे आ सकता हूँ, हाउ कैन आई कम विदाउट बाइक।
तुम मेरे बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, यू कांट लिव विदाउट मी। इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम विदाउट का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।